आज की क्लास में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है ना, पीएच वैल्यू क्या होती है और कैसे हम किसी को एसिडिक बोलते हैं, किसी को हम अल्कलाइन बोलते हैं। हमने सुना होगा कई बार कि ये खाना या ये फ्रूट या ये सब्जी एसिडिक नेचर की है या कोई लिक्विड एसिडिक नेचर का है। जैसे रामदेव जी कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या है, एसिडिक नेचर की है ना? और या कोई चीज़ अल्कलाइन नेचर की, हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड होता है उसकी पीएच वैल्यू से। पीएच वैल्यू को पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। पोटेंशियल और पावर दोनों एक ही है, अलग अलग टर्म है लेकिन मीनिंग एक ही है। मतलब उसके अंदर उसकी हाइड्रोजन की पावर कितनी है, हाइड्रोजन की पावर जितनी ज़्यादा होगी वही नेचर डिसाइड करेगा कि वो अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा। ठीक है, जैसे हम किसी भी दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, है ना, कहते हैं 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। किसी वेट को किलोग्राम में नापते हैं, किसी लिक्विड को लीटर में नापते हैं, है ना। ऐसे ही किसी चीज की नेचर को जो हम नापते हैं वो पीएच में नापते हैं। पीएच वैल्यू में उसके नेचर को पता लगाते हैं। आदमी का भी नेचर होता है, ये खुश मिजाज है, ये इरिटेशन वाला है। आपने कैसे तय करा? उसके व्यवहार से चेक किया ना कि वे ये तो इरिटेट वाला है, ये खुश मिजाज है, ये बहुत अच्छा नेचर का है। कहते हैं नेचर है, नेचर मतलब उसका कैसा क्रिया कैसी है, वो करता क्या है। वो इरिटेट ही रहता, गुस्से ही दिलाता रहता, तो इरिटेट वाला नेचर का है। जो अच्छे, जब आप उसके साथ बैठो और अच्छा लगे आपको बैठकर, तो यानी कि अच्छे नेचर का है, तो नेचर है ना उस व्यक्ति का। तो ऐसे ही हर लिक्विड का नेचर होगा, हर लिक्विड का नेचर होगा। वो नेचर कैसे डिसाइड होगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। ये डिसाइड करता है कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है और कितना नेचर खराब है, कितना नेचर अच्छा है। तो किसी भी लिक्विड को हम जब चेक करते हैं, किसी भी लिक्विड को जब हम चेक करते हैं तो उसके पीएच वैल्यू पर चेक करते हैं। ठीक है, अब पीएच स्केल है, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, लीटर है, एक स्केल है ना कि हम उसमें नापते हैं। ऐसे 0 से लेकर 14 तक एक स्केल है, एक स्केल है। जिस भी लिक्विड की, तरल पदार्थ की पीएच वैल्यू जहां पर होगी, हम उसको उस नेचर के हिसाब से समझ जाएंगे कि ये अल्कलाइन है या एसिडिक है। तो जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होगी, यानी कि 0 से लेकर 7 तक होगी, जिसकी वैल्यू भी 0 से लेकर 7 तक होगी, यानी कि 6.9 तक की बात कर रहा हूं मैं, है? जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 6.9 तक होगी, वो सब एसिडिक नेचर के होंगे। ये सारा क्या है? एसिडिक नेचर। ठीक है, जिसकी भी हमने कोई लिक्विड लिया, पानी लिया, उसका नेचर चेक किया, उसकी एक मशीन आती है, अलग से उसे चेक करते हैं। आपने कभी सुना होगा 5वीं 6ठी क्लास में कि लिटमस पेपर का टेस्ट कराया जाता था, है ना। लिटमस पेपर लेते थे, बच्चों से मंगवाते थे स्कूल में, और उसको मुंह में रखते थे और लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता था, है ना। तो ये पीएच ही है, यानी कि वो लिटमस पेपर क्या करता है, अगर उसे अल्कलाइन के साथ मिलाया जाए तो उसका अलग कलर आएगा, उसे एसिड के साथ मिलाया जाए तो उसका अलग कलर आएगा, है ना। तो उसका कलर चेंज हो जाता था ताकि ये बताया जाता कि आपका सलाइवा क्या है, स्लाइटली एसिडिक नेचर है। आपके वो मुंह में लगाते थे और उसका कलर चेंज हो जाता था, यानी कि वो सलाइवा का नेचर बताता था कि आपका सलाइवा स्लाइटली एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उस सलाइवा की पीएच वैल्यू होती है 6.9 के करीब में। तो किधर आ रही है? एसिडिक में जाता है ना, लेकिन स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक का मतलब कि भाई जिसकी वैल्यू 0 होगी वो हाईली एसिडिक होगा, वो उतना ही खतरनाक एसिड होगा। यानी कि हम जितना इधर की तरफ जाएंगे, जितना हम कम की तरफ जाएंगे, उतना ही घोर एसिड, हाई एसिड क्वालिटी होगी, यानी कि हाई एसिडिक चीज होगी। अगर किसी लिक्विड की नेचर चेक की जाए और उसका पीएच वैल्यू 0 आ जाए, उसका पीएच वैल्यू 0 आ जाए, तो समझिए दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड है, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिडिक है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 0 है। तो जो तेजाब है, जो फेस पर डाल देते हैं या जला देते हैं, उसकी पीएच वैल्यू इतनी होगी 0, यानी कि इतनी पीएच वैल्यू है तो वो बहुत खतरनाक है। मतलब तेजाब के बैलेंस की मतलब बॉडी में हो सकती है 0 तक, 0 तक होती है बॉडी के अंदर इस चीज की। तो मैं बताऊंगा अभी कहाँ किस चीज की होगी। तो शरीर के अंदर भी और या बाहर भी, नेचर में भी
कोई कोई तो लिक्विड होगा जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी, यानी कि जो हमारा एसिड डाला जाता है वो एसिड 0 पीएच का होता है, वो सबसे हाईली एसिडिक है। ठीक है, अब जिससे आगे अगर जो बढ़ जाए, 7 से आगे अगर बढ़ जाए, किसी की पीएच वैल्यू 7.1 आ जाती है तो ये क्या होगा, ये अल्कलाइन है। यानी कि 7 से ऊपर जैसे कोई चीज जाएगी उसका लेवल अगर 7 से ऊपर चला गया तो वो अल्कलाइन है, जितना ये जाएगा वो अल्कलाइन होता चला जाएगा, हाई अल्कलाइन होता चला जाएगा जितना जाएगा। यानी कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 14 है यानी कि हाईली अल्कलाइन है, हाईली अल्कलाइन है, समझे, यानी कि उसके उससे ज्यादा कुछ अल्कलाइन हो ही नहीं सकता, तो ये हाईली अल्कलाइन है। ये चीजें कहलाती है, जो जिसका भी पीएच वैल्यू होगी वो 14 होगी तो वो हाईली अल्कलाइन है। लेकिन अगर मैं बात करूं 7.1 की तो ये क्या होगा, ये अल्कलाइन तो होगा, क्योंकि अल्कलाइन है, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है, अल्कलाइन तो होगा लेकिन लाइट अल्कलाइन होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होगा, हल्का फुल्का अल्कलाइन है। जैसे कल मैंने आपको बताई थी ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.14 से लेकर 7.45 तक जा सकती है ना। तो ये क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइट हल्का अल्कलाइन है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं है, स्लाइटली अल्कलाइन। तो ब्लड क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। लेकिन जब ये इधर की तरफ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि इसका झुकाव किसकी तरफ हो रहा है, एसिड की तरफ हो रहा है। जब इसकी पीएच वैल्यू 7.0 चली जाए, 0 तो नहीं जाएगी, 0.09 चली जाए तो हम क्या कहेंगे इसको कि है तो ये अभी भी अल्कलाइन, लेकिन इसका झुकाव किसकी तरफ जा रहा है, एसिड की तरफ जा रहा है ना। हम कहेंगे ना यार इसका झुकाव किधर जा रहा है, एसिड की तरफ जा रहा है, ये कभी भी 6.9 में जा सकता है, तो इसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक। इसलिए इसको ब्लड कभी भी एसिड में नहीं जाता, कभी भी एसिड में नहीं जाता, लेकिन उसका झुकाव जा सकता है, उसका झुकाव चला जाता है तो समझ जाते हैं कि एसिड की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एसिडिक ब्लड, इसको बोल देते हैं अल्कलाइन ब्लड। मेरी बात समझे है ना। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों को नापा जाता है। जैसे हमारा जो पेट में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसकी वजह से हमारा खाना पचता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका खाना पूरी तरीके से गल जाता है, उसकी पीएच वैल्यू 0 से 3 के करीब होती है, यानी कि 0 से 3 होती है, यहां तक की पीएच वैल्यू अगर होगी तो ये सही है ना। तो इतना जितना ये कम होगा उतना हाईली एसिडिक होगा, जितना दूर जाएगा 14 पर जाएगा उतना हाईली अल्कलाइन होगा, और बीच में जाएगा तो उस हिसाब से उसका पीएच वैल्यू आ जाती है। लेकिन किसी की पीएच वैल्यू अगर 7 है, 7 है ना, तो ये इधर जा रहा है ना वो इधर आ रहा है, ये तो बीचों बीच आ गया, 7 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल है। अगर मैं दो व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है, वो कहता है मेरी तरफ आ जा, वो कहता है मेरी तरफ आ जा, मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं कहूँगा भाई मुझे किधर नहीं जाना, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों की तरफ हूँ, यानी कि मुझे दोनों से कोई वास्ता नहीं है, मैं अपना अपने आप में डिसीजन हूँ, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। यानी कि जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 होगी, जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। दुनिया में केवल एक ही चीज न्यूट्रल है, वो है केवल पानी, जो प्योर होगा, फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर करके तो हम उसका पीएच बिगाड़ सकते हैं, उसमें कुछ चीज ऐड करके उसको बिगाड़ सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर हम इसमें अल्कलाइन फ्रूट डाल दें, केला डाल दें, सेब डाल दें, मौसमी डाल दें, पपीता डाल दें, तरबूज डाल दें, खरबूज डाल दो इस पानी के अंदर, तो वो क्या हो गया, पानी अल्कलाइन हो गया, अल्कलाइन हो गया, है ना। अगर मैं किसी इसके अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक डाल दूं तो क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो मैंने बिगाड़ा है इसका। लेकिन अगर नेचुरली अगर मैं पानी का, प्योर वाटर का पीएच चेक करूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो दुनिया का एक ही लिक्विड है जो पानी है, वो भी प्योर है, उसी की पीएच वैल्यू 7 होगी, ना तो वो एसिडिक होगा ना वो अल्कलाइन होगा। इसलिए ज्यादातर बीमारियों में डॉक्टर आपको पानी पीने की सलाह देता है। कहता ना, कोई भी बीमारी हो आपको, ज्यादातर बीमारियों में 1-2% बीमारी को छोड़ दे, वो क्रिटिकल बीमारी होती हैं, अगर 98% बीमारियों में आपको डॉक्टर कहता है पानी की मात्रा बढ़ा दो, चाहे कोई भी बीमारी हो। यानी कि पानी न्यूट्रल है,
तो वो फिल्टर करेगा, आपको टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, वो एसिड और अल्कलाइन को नहीं बढ़ाएगा क्योंकि वो खुद न्यूट्रल है। लेकिन आप बिस्लरी का पानी पी रहे हैं तो वो एसिडिक है ना। अगर आप फल वाला पानी पी रहे हैं तो अल्कलाइन है। तो हमने दोनों में से कुछ नहीं लेना, हमने न्यूट्रल वाला लेना है। हाँ, जिनकी बॉडी का नेचर एसिडिक है तो उनको कौन सा पानी लेना चाहिए? अल्कलाइन लेना चाहिए। जिनका बॉडी का अल्कलाइन नेचर है उनको कौन सा लेना चाहिए? एसिडिक वाला लेना चाहिए, है ना। दोनों का अलग अलग फर्क है, ठीक है। तो ये दुनिया में जो सबसे न्यूट्रल है वो पानी है। पेट के अंदर, हमारे जो पेट के अंदर HCl है, ये HCl 0 से 3 के करीब में होता है और ये इतना घोर एसिड है, इतना घोर एसिड होता है कि अगर मैं इस किताब को इस एसिड के अंदर डाल दूं तो इसे पूरा का पूरा गला देगा। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट के अंदर होता है कि अगर मैं इस किताब को डाल दूं तो ये किताब भी गल जाएगी। इतना घोर एसिड हमारे पेट के अंदर है। फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो फिर पेट को क्यों नहीं गला देता? गला सकता है ना, पेट को भी गला सकता है। तो पेट जो हमारा HCl बन रहा है पेट के अंदर, इसको चारों तरफ से एक लेयर कवर करती है। ये लेयर बचा के रखती है हमें। अगर ये लेयर ना हो तो हमारे पेट में क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। सुना होगा? क्या कहते हैं? अल्सर है। इस लेयर को क्या कहते हैं सर? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमें इस एसिड से बचाकर रखती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पेट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत मोटी है, ये बहुत मोटी बनी हुई है म्यूकस मेम्ब्रेन, तब जाकर हमारे ये एसिड हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो जाए तो धीरे धीरे ये जो एसिड है ना, ये एसिड है आपका, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन ये खराब हो गई और ये पेट है आपका, पेट की दीवार है, तो धीरे धीरे जाकर ये इसको हिट करने लग जाएगी। इसी को अल्सर कहते हैं। पेट में अल्सर होने का मतलब है कि जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है और उसके ना बनने की वजह से अब एसिड आपके पेट की वॉल को डायरेक्ट टच कर रहा है, जिसकी वजह से आपको जलन होने लग जाती है, आग लगने लग जाती है पेट के अंदर और अल्सर की समस्या आती है ना। अब ये एसिड, इस एसिड से हमारा कौन बचाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन बचाती है, ठीक है। तो ये भगवान ने सिस्टमेटिकली बनाकर भेजी कि पेट की, और ये इसकी जरूरत है क्योंकि आप जो घिया, तोरई, टिंडे, जो भी राजमा खा रहे हैं या आप कुछ भी खा रहे हैं, उसको गलाने के लिए इस एसिड की जरूरत है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है। जैसे अगर कपड़े पहले के जमाने में, आजकल तो चलो वॉशिंग मशीन से धुलते हैं, पहले गंदे कपड़े होते तो हम क्या करते थे? जब पर्दे हमने उतारे तो क्या करते थे? गर्म पानी में उसे भिगोते थे, सरफ डाल देते थे और फिर 24 घंटे के लिए छोड़कर दूसरे दिन उसे धोते थे पहले, है ना। हमने क्यों उसे गर्म पानी में डाला? ताकि उसका मैल निकल जाए, ऐसे ना, ताकि, तो ऐसे ही जितना गर्म पानी होगा उतना अच्छा काम करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही खाने को डाइजेस्ट करेगा। अगर ये वीक हो जाए, ये वीक हो जाए तो हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं करेगा। आप ठंडे पानी में भिगो देंगे तो हो जाएगा कपड़ा साफ? नहीं होगा ना। क्यों? इसका मतलब क्या करा हमने? उसकी पीएच वैल्यू को चेंज करा। पीएच वो गर्म था, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना कपड़ा से महल निकाल देगा। अगर वो ठंडा हो गया तो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ना। ये स्थित कहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोराइड? पेट के अंदर होता है, ये बनता पेट के अंदर है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा। ये 3 चीजों के से मिलकर बनता है।